17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग श्रीमद् भगवद गीता का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने श्रद्धा के 3 प्रकारों सात्विक, राजसिक और तामसिक का वर्णन किया है। यह अध्याय इस बात पर केंद्रित है कि मनुष्यों की श्रद्धा उनके स्वभाव और गुणों के अनुसार भिन्न होती है और यह श्रद्धा उनके आहार, यज्ञ, तप और दान में भी प्रकट होती है। इस अध्याय के मुख्य बिंदु श्रद्धा के प्रकार। श्रद्धा का प्रकार व्यक्ति के स्वभाव सात्विक, राजसिक, तामसिक पर निर्भर करता है। सात्विक श्रद्धा शुद्ध और शांतिपूर्ण होती है। राजसिक श्रद्धा इच्छाओं और भौतिक लाभ से प्रेरित होती है। तामसिक श्रद्धा अज्ञान और विनाशकारी प्रवृत्तियों से जुड़ी होती है। आहार के प्रकार। सात्विक आहार स्वास्थ्यवर्धक, ऊर्जा देने वाला और मन को प्रसन्न करने वाला होता है। राजसिक आहार बहुत तीखा, खट्टा, नमकीन और बेचैनी पैदा करने वाला होता है। तामसिक आहार बासी, खराब और अस्वास्थ्यकर होता है। यज्ञ, तप और दान। सात्विक यज्ञ निस्वार्थ भाव से और शास्त्रानुसार किया जाता है। राजसिक यज्ञ दिखावे और फल की कामना से प्रेरित होता है। तामसिक यज्ञ नियमों के विपरीत, अज्ञानतापूर्ण और दूसरों को हानि पहुंचाने वाला होता है। तत्सत का महत्व। यह 3 शब्द ब्रह्मा, सत्य और शुद्धता के प्रतीक हैं। इन्हें यज्ञ, तप और दान को पवित्र बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस अध्याय की शिक्षा। श्रद्धा व्यक्ति के गुणों के अनुसार होती है और वह उसके कर्मों को प्रभावित करती है। मनुष्य को सात्विक श्रद्धा अपनाकर अपने जीवन को शुद्ध और शांति से भरने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं पूरे अध्याय के श्लोकों का अर्थ और व्याख्या भी दे सकता हूं। अर्जुन का प्रश्न। 17वें अध्याय का आरंभ। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र की विधि को छोड़कर श्रद्धा के अनुसार यज्ञ, पूजा आदि शुभ कर्म करते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है? उनकी श्रद्धा कैसी है, सात्विक, राजसिक या तामसिक? अर्जुन का यह प्रश्न इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि 16वें अध्याय में शास्त्र विधि का महत्व बताया गया था। लेकिन जो लोग शास्त्र का ज्ञान न होने पर भी श्रद्धापूर्वक पूजा पाठ और कर्म करते हैं, उनके उद्धार का मार्ग क्या है? उनकी श्रद्धा और उनके कर्मों का प्रभाव क्या होता है, यह जानने की जिज्ञासा ने अर्जुन को यह प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित किया। भगवान श्री कृष्ण का उत्तर। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि श्रद्धा मनुष्य के स्वभाव के अनुसार 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। श्रद्धा के प्रकार का निर्धारण व्यक्ति की अंतर्निहित प्रवृत्तियों और गुणों सत्व, रजस, तमस से होता है। आगे का संदर्भ। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने श्रद्धा, आहार, यज्ञ, तप और दान के प्रकारों का विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने यह बताया कि शास्त्र के अनुसार कर्म करने से ही आत्मा को शुद्धि और परमगति प्राप्त होती है। जो शास्त्र के विपरीत श्रद्धा से कर्म करते हैं, उनका फल उनके स्वभाव और गुणों पर निर्भर करता है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो शास्त्र विधि छोड़कर केवल श्रद्धायुक्त होकर पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कैसी होती है? सात्विक, राजसी या तामसी? 1। अर्जुन के इस प्रश्न में उन्होंने यह जानना चाहा कि जो लोग शास्त्र की विधि का पालन नहीं करते हैं, लेकिन अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा और यज्ञ आदि शुभ कर्म करते हैं, उनकी स्थिति क्या है? अर्जुन ने 3 विकल्प सुझाए हैं, सात्विक, राजसी या तामसी, जो गीता के अनुसार मनुष्य के स्वभाव और कर्मों के 3 गुण हैं। यहां अर्जुन का प्रश्न गहरा है। वह जानना चाहते हैं कि शास्त्र के निर्देशों का पालन न करने पर भी केवल श्रद्धा के बल पर किया गया कर्म किस प्रकार का फल देता है? क्या ऐसा व्यक्ति आत्मोन्नति की ओर बढ़ता है या उसे इसके विपरीत परिणाम भुगतने पड़ते हैं? अर्जुन का संदर्भ। यह प्रश्न 16वें अध्याय में दिए गए उपदेश से जुड़ा हुआ है।
16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि शास्त्र विहित कर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन अर्जुन यह जानना चाहते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्र का ज्ञान न होने के कारण या अन्य कारणों से केवल अपनी श्रद्धा के अनुसार कर्म करते हैं, उनकी श्रद्धा की प्रकृति क्या है और वे किस गुण से प्रेरित हैं। अगला श्लोक। भगवान श्री कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसी और तामसी, और वह व्यक्ति के स्वभाव, गुणों पर निर्भर करती है। श्री कृष्ण इस अध्याय में विस्तार से समझाते हैं कि श्रद्धा के प्रकारों के अनुसार व्यक्ति के आहार, यज्ञ, तप और दान की प्रवृत्ति भी भिन्न भिन्न होती है। क्या आप इस पर आगे के श्लोक और उनका विवरण चाहते हैं? श्लोक 17.2 श्री भगवान वाच। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिना सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ता शृणु। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मनुष्यों की श्रद्धा शास्त्र विहित संस्कारों के बिना भी उनके स्वभाव से उत्पन्न होती है। यह श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसी और तामसी। अब मैं तुझे इसके विषय में विस्तार से बताता हूं। व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण यहां अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। उन्होंने समझाया कि मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वाभाविक गुणों, सत्व, रजस, तमस के आधार पर भिन्न भिन्न होती है। इसका अर्थ यह है कि श्रद्धा व्यक्ति के अंतर्मन में निहित स्वभाव और प्रवृत्तियों पर आधारित होती है, जो उसके कर्मों, आचरण और प्रवृत्ति में प्रकट होती है। श्रद्धा के 3 प्रकार। सात्विक श्रद्धा। यह शुद्ध और स्वच्छ श्रद्धा होती है। सात्विक श्रद्धा से प्रेरित व्यक्ति निस्वार्थ भाव से पवित्रता और शांति के लिए कर्म करता है। यह आत्मकल्याण और परमार्थ का मार्ग प्रशस्त करती है। राजसी श्रद्धा। यह इच्छाओं, कामनाओं और भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति से प्रेरित होती है। राजसी श्रद्धा का उद्देश्य भौतिक लाभ, प्रदर्शन और मान सम्मान प्राप्त करना होता है। तामसी श्रद्धा। यह अज्ञान, आलस्य और विनाशकारी प्रवृत्तियों से प्रेरित होती है। तामसी श्रद्धा से प्रेरित व्यक्ति अनुचित और हानिकारक कार्य करता है, जो उसके पतन का कारण बनते हैं। मुख्य संदेश। भगवान यहां यह बताना चाहते हैं कि श्रद्धा, चाहे वह शास्त्र के अनुसार हो या न हो, व्यक्ति के स्वभाव और गुणों पर निर्भर करती है। यह श्रद्धा व्यक्ति के कर्मों को निर्धारित करती है और उसके जीवन के परिणामों को भी प्रभावित करती है। श्लोक 17.3 सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव स। अनुवाद। हे भारत, अर्जुन, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके स्वभाव, अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय होता है, इसलिए जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, वह स्वयं भी वैसा ही बन जाता है। व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में समझाते हैं कि श्रद्धा मनुष्य की आत्मा का प्रतिबिंब है। व्यक्ति की श्रद्धा उसके स्वभाव और गुणों, सत्व, रजस, तमस पर आधारित होती है और वह श्रद्धा उसके जीवन और कर्मों को गहराई से प्रभावित करती है। मुख्य बिंदु। श्रद्धा का महत्व। श्रद्धा व्यक्ति की मानसिक और आत्मिक प्रवृत्तियों का परिणाम होती है। यह व्यक्ति के विश्वास, विचार और कर्म को दिशा देती है। श्रद्धामय पुरुष। मनुष्य अपने विश्वास और श्रद्धा के अनुसार ही कर्म करता है और उसका जीवन उसी के अनुरूप आकार लेता है। यदि किसी की श्रद्धा सात्विक है, तो वह शुद्ध और निर्मल कर्म करेगा। राजसी श्रद्धा वाला व्यक्ति भौतिक इच्छाओं की पूर्ति में रत रहता है। तामसी श्रद्धा वाला व्यक्ति अज्ञानता और हानिकारक कर्मों में लिप्त होता है। यो यच्छ्रद्धः स एव स। इस पंक्ति का तात्पर्य है कि व्यक्ति वही बनता है जो उसकी श्रद्धा है। यदि श्रद्धा उच्च और पवित्र है, तो वह व्यक्ति भी उच्च बनता है। यदि श्रद्धा निम्न है, तो वह अपने जीवन को उसी प्रकार ढाल लेता है। संदेश। यह श्लोक हमें सिखाता है
कि श्रद्धा मनुष्य के जीवन का आधार है। हमें अपनी श्रद्धा को सत्वगुणी और पवित्र बनाने की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा ही हमारे कर्म और भविष्य को प्रभावित करती है। श्लोक 17.4 यजन्ते सात्विका देवान्यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान भूत गणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। अनुवाद: सात्विक व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, राजसिक व्यक्ति यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं, जबकि तामसिक व्यक्ति प्रेत और भूत गणों की पूजा करते हैं। व्याख्या: भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में श्रद्धा के 3 गुणों के आधार पर मनुष्यों की पूजा प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं। श्रद्धा का स्वभाव जिस गुण सत्व, रजस, तमस से प्रेरित होता है, वह यह निर्धारित करता है कि व्यक्ति किसे पूजता है। एक सात्विक श्रद्धा। सात्विक पुरुष पवित्र, श्रेष्ठ और दिव्य गुणों वाले देवताओं की पूजा करते हैं। देवता सत्व गुण के प्रतीक हैं और उनकी पूजा करने से मनुष्य में शुद्धता, ज्ञान और शांतिपूर्ण प्रवृत्ति का विकास होता है। यह पूजा निस्वार्थ और आत्मकल्याण की भावना से की जाती है। 2. राजसिक श्रद्धा। राजसिक व्यक्ति यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं। यक्ष धन और भौतिक समृद्धि के प्रतीक हैं। राक्षस शक्ति, अहंकार और सांसारिक इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजसिक पूजा का उद्देश्य भौतिक इच्छाओं की पूर्ति और सांसारिक लाभ होता है। 3. तामसिक श्रद्धा। तामसिक व्यक्ति प्रेतों और भूत गणों की पूजा करते हैं। प्रेत और भूत गण अज्ञान, भय और विनाशकारी प्रवृत्तियों का प्रतीक हैं। तामसिक पूजा का आधार अंधविश्वास, भय और अशुद्ध मानसिकता होती है। यह विनाशकारी और पतनकारी हो सकती है। संदेश: यह श्लोक यह सिखाता है कि हमारी श्रद्धा और पूजा का प्रकार हमारे मानसिक गुणों को प्रकट करता है। हमें अपनी श्रद्धा को सात्विक बनाकर देवताओं और पवित्र शक्तियों की आराधना करनी चाहिए। इससे हमारी आत्मा का शुद्धिकरण होगा और हमें शांति, सद्भावना और परम कल्याण प्राप्त होगा। श्लोक 17.5-6 अनुवाद: 5. जो मनुष्य शास्त्र विहित विधियों से रहित केवल मनः कल्पित घोर तप करते हैं, वे दंभ, दिखावा, अहंकार और कामना, इच्छा तथा आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त होते हैं। 6. वे अज्ञानी लोग अपने शरीर को कष्ट देते हैं और शरीर में स्थित भूत समुदाय अर्थात 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को तथा मेरे रूप में अंतःकरण में स्थित आत्मा को भी कष्ट पहुंचाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को तुम आसुरी स्वभाव वाला जानो। व्याख्या: भगवान श्री कृष्ण यहाँ उन लोगों के विषय में बता रहे हैं जो शास्त्र की विधियों को न मानकर केवल अपने मन के अनुसार घोर तप करते हैं। उनकी यह तपस्या सच्ची आत्मोन्नति की ओर नहीं ले जाती, बल्कि उनके आसुरी गुणों को प्रकट करती है। मुख्य बिंदु: अशास्त्रीय घोर तप। जो तप शास्त्र के निर्देशों के अनुसार नहीं होता, वह मनुष्य के लिए उचित नहीं है। ऐसा तप केवल घमंड, अहंकार और दिखावे से प्रेरित होता है। असुर स्वभाव। ऐसे लोग अपने तप से दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं और अपने बल व शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। उनकी तपस्या कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त होती है। भूतग्राम और परमात्मा का कष्ट। शरीर को अति कष्ट देकर वे अपने 5 महाभूत शरीर के तत्व को हानि पहुंचाते हैं। आत्मा के भीतर स्थित परमात्मा भगवान को भी अप्रत्यक्ष रूप से कष्ट देते हैं, क्योंकि वे अपनी दिव्य चेतना को दबा देते हैं। आसुरी तपस्या। यह तपस्या उन्नति और शांति का साधन नहीं है, बल्कि आत्मविनाश का कारण बनती है। ऐसे लोग आत्मा और परमात्मा दोनों का अनादर करते हैं। संदेश: भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि शास्त्र विहित मार्ग का पालन करना ही उचित है। दिखावे, घमंड और अहंकार से प्रेरित तपस्या मानव जीवन को पतन की ओर ले जाती है। सच्चा तप वह है जो शुद्ध हृदय और परमात्मा की कृपा प्राप्त करने की भावना से किया जाए।
श्लोक 17.7 आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दान तेषां भेदमिम शृणु। अनुवाद। भोजन भी सब प्राणियों को उनकी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है। इसी प्रकार यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। अब इन सबके भेदों को मुझसे सुन। व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में यह बताते हैं कि जैसे मनुष्य की श्रद्धा और स्वभाव 3 गुणों सात्विक, राजसिक और तामसिक के अनुसार विभाजित होती है, वैसे ही भोजन, यज्ञ, तप और दान भी इन 3 गुणों के अनुसार अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक भोजन का प्रकार। हर व्यक्ति को अपनी प्रकृति के अनुरूप भोजन प्रिय होता है। भोजन का प्रभाव न केवल शरीर पर बल्कि मन और आत्मा पर भी पड़ता है। इसलिए भोजन की प्रकृति का निर्धारण सत्व, रजस और तमस के आधार पर किया गया है। 2 यज्ञ, कर्मकांड। यज्ञ, जो भगवान की आराधना और कल्याण के लिए किया जाता है, 3 प्रकार का होता है। यज्ञ का स्वरूप व्यक्ति की भावना और उद्देश्यों पर निर्भर करता है। 3 तप, आत्मिक साधना। तपस्या भी 3 प्रकार की होती है। यह सत्वगुणी तपस्या आत्मा की शुद्धि और परमात्मा की प्राप्ति के लिए होती है, जबकि राजस और तामस तप दिखावे और अनुचित कारणों से प्रेरित होती है। 4 दान, परोपकार। दान देने की भावना भी 3 प्रकार की होती है। यह भावना व्यक्ति के स्वभाव पर आधारित होती है। निस्वार्थ सेवा, सात्विक, स्वार्थपूर्ण प्रदर्शन, राजसिक या अनुचित उद्देश्यों से प्रेरित, तामसिक। संदेश। भगवान श्री कृष्ण यह समझा रहे हैं कि मनुष्य के भोजन, यज्ञ, तप और दान जैसे कर्म उसकी मानसिक प्रकृति, गुणों के अनुसार होते हैं। इन सभी कर्मों का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सही प्रकार का भोजन, यज्ञ, तप और दान अपनाने से व्यक्ति आत्मिक और शारीरिक शुद्धि प्राप्त कर सकता है। श्लोक 17.8 आयुर्बुद्धिर्बलं आरोग्यम सुखं प्रेम च संस्मृतम् आहारोस्तु सात्विकस्तु यह प्रियम ही सत्ववता। अनुवाद। सात्विक व्यक्ति को वह आहार प्रिय होता है जो आयु, बुद्धि, बल, स्वास्थ्य, सुख और प्रेम को बढ़ाने वाला हो। वह आहार रसयुक्त, चिकना, स्थिर और स्वभाव से मन को प्रिय होता है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने सात्विक आहार का वर्णन किया है। सात्विक आहार वह होता है जो शरीर और मन के स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम होता है और जो व्यक्ति के आत्मिक और शारीरिक कल्याण में वृद्धि करता है। सात्विक आहार के गुण। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रेम को बढ़ाने वाला। यह आहार व्यक्ति की दीर्घायु, बुद्धि की तीव्रता, शारीरिक बल, मानसिक शांति और सुख को बढ़ाता है। सात्विक आहार से व्यक्ति का जीवन और स्वास्थ्य समृद्ध होता है और वह अपने आसपास प्रेम और सकारात्मकता फैलाता है। रसयुक्त, चिकना और स्थिर। सात्विक आहार प्राकृतिक रूप से स्वादिष्ट, पौष्टिक और हल्का होता है। यह आहार शरीर में शक्ति और संतुलन बनाए रखता है। स्वभाव से प्रिय। सात्विक आहार मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। यह आहार शरीर के लिए सहज और स्वाभाविक रूप से प्रिय होता है। प्राकृतिक और ताजे पदार्थ। सात्विक आहार में ताजे, प्राकृतिक और शुद्ध पदार्थ शामिल होते हैं, जैसे फल, सब्जियां, अनाज और दुग्ध पदार्थ। संदेश। सात्विक आहार व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को संतुलित रखता है और उसे जीवन में शांति, प्रेम और सद्गुण प्राप्त करने में मदद करता है। यह आहार आत्मिक उन्नति की दिशा में भी सहायक होता है। श्लोक 17.9 यत यत यम प्रियतम वक्ष्यामि रजसात्मकं खादन उद्रेक कष्ट दुःखकारी च सह राजसात्मिको भवति। अनुवाद। जो आहार कड़वे, खट्टे, लवणयुक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं, वे राजसिक पुरुष को प्रिय होते हैं।
व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने राजसिक आहार का वर्णन किया है। राजसिक आहार वह होता है जो भौतिक इच्छाओं और उत्तेजनाओं को बढ़ाता है और व्यक्ति को मानसिक तनाव और शारीरिक असंतुलन की ओर ले जाता है। राजसिक आहार के गुण: कड़वे, खट्टे, लवणयुक्त, तीखे, गरम और रूखे पदार्थ। राजसिक आहार में ऐसे पदार्थ होते हैं जो शरीर और मन पर उत्तेजक प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार के आहार शरीर को गर्म और अस्वस्थ बनाते हैं, जो पाचन और शरीर के सामान्य संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। दाहकारक, जलन पैदा करने वाले। राजसिक आहार में ऐसे पदार्थ होते हैं जो शरीर में जलन या ताजगी की भावना उत्पन्न करते हैं, जो अधिकतर मानसिक उत्तेजना या अशांति का कारण बन सकते हैं। दुहक, चिंता और रोग उत्पन्न करने वाले। यह आहार शरीर को व्यर्थ के तनाव, चिड़चिड़ेपन और मानसिक अस्वस्थता की ओर बढ़ाते हैं। लगातार इस प्रकार का आहार शरीर को बीमारियों और तनाव का शिकार बना सकता है। भौतिक इच्छाओं को बढ़ाने वाला। राजसिक आहार मुख्य रूप से भौतिक सुखों की तृप्ति के लिए होता है और यह व्यक्ति की मानसिक शांति में विघ्न डालता है। संदेश: राजसिक आहार का व्यक्ति पर उत्तेजक प्रभाव पड़ता है, जो उसे मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन और शारीरिक समस्याओं की ओर ले जाता है। ऐसे आहारों से बचना चाहिए ताकि व्यक्ति मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य और आत्मिक संतुलन बना सके। श्लोक 17.10 यात्यामन यचवारण दुर्गंध उच्चिष्टन बासीम अपवितरण चताम सात्मिका यम प्रियन सस्म तत्तमासन। अनुवाद: जो भोजन अधपका, रसरहित, दुर्गंधयुक्त, बासी, उच्छिष्ट, अशुद्ध और अपवित्र होता है, वही तामसिक पुरुष को प्रिय होता है। व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण यहाँ तामसिक आहार का वर्णन करते हैं, जो वह आहार होता है जो शारीरिक और मानसिक अशांति को उत्पन्न करता है और जीवन में विषमताएं लाता है। तामसिक आहार का सेवन करने से व्यक्ति के मनोवृत्तियों में नकारात्मकता, आलस्य और मानसिक गंदगी बढ़ती है। तामसिक आहार के गुण: अधपका और रसरहित आहार। तामसिक आहार वह होता है जो अधपका, अच्छे से पका हुआ नहीं, रसरहित, स्वादहीन और बिना पोषक तत्वों के होता है। यह आहार शरीर को आवश्यक ऊर्जा और पोषण नहीं प्रदान करता, जिससे स्वास्थ्य में गिरावट आती है। दुर्गंधयुक्त और बासी आहार। तामसिक आहार में अक्सर दुर्गंध होती है या वह बासी, पुराना होता है। यह आहार शरीर में विषाक्त तत्वों का संचय करता है, जिससे विभिन्न रोग उत्पन्न होते हैं। उच्छिष्ट और अपवित्र आहार। यह आहार अशुद्ध और अपवित्र होता है, जो शरीर और मन को नकारात्मकता और अशुद्धता से भर देता है। ऐसे आहारों का सेवन व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और वह आत्मिक उन्नति में विघ्न डालते हैं। संदेश: तामसिक आहार से बचना चाहिए क्योंकि यह न केवल शरीर के लिए हानिकारक होता है, बल्कि मानसिक अशांति और अवसाद का कारण भी बनता है। तामसिक आहार से व्यक्ति का जीवन असंतुलित और दूषित हो जाता है। हमेशा सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाता है, साथ ही आत्मिक उन्नति की दिशा में मदद करता है। श्लोक 17.11 शास्त्र विधि नियतं यज्ञं य विद्धि सात्विकं नर फल्याचन्हितं यज्ञं तदाह सात्विकं स्मृता। अनुवाद: जो यज्ञ शास्त्र विधि के अनुसार किया जाता है, जो केवल कर्तव्य समझकर और बिना किसी फल की इच्छा के किया जाता है, वह यज्ञ सात्विक है। व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में सात्विक यज्ञ का वर्णन करते हैं। सात्विक यज्ञ वह है जो शास्त्र के अनुसार कर्तव्य भावना से किया जाता है और जिसमें किसी प्रकार के फल की इच्छा नहीं होती। यह यज्ञ न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी शुद्धि का कारण बनता है। सात्विक यज्ञ के गुण: शास्त्र विधि से नियत। सात्विक यज्ञ वह है जो शास्त्रों के निर्देशों के अनुसार किया जाता है।
इसमें किसी प्रकार की मनमानी या अनुचित तरीके से पूजा और अर्चना नहीं होती। यह यज्ञ शुद्धता और भक्ति के साथ परमात्मा की आराधना के लिए किया जाता है, फल की इच्छा नहीं। सात्विक यज्ञ में यज्ञकर्ता केवल कर्तव्य की भावना से यज्ञ करता है, न कि किसी भौतिक लाभ या पुरस्कार की इच्छा से। इसमें पूर्णत, समर्पण और निस्वार्थ भाव होता है। समाधान और शुद्धता। सात्विक यज्ञ व्यक्ति के मन को शांति और समाधान प्रदान करता है, और यह आत्मिक शुद्धता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस यज्ञ से व्यक्ति अपने कर्मों का सही दिशा में पालन करता है, जिससे आत्मज्ञान और परमात्मा से एकत्व की प्राप्ति होती है। संदेश। सात्विक यज्ञ का मुख्य उद्देश्य परमात्मा की सेवा और आत्मकल्याण होता है, न कि भौतिक लाभ या पुरस्कार। शास्त्र विधि के अनुसार किए गए इस यज्ञ से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है और वह शांति, संतोष और ज्ञान प्राप्त करता है। श्लोक 17.12 यज्ञस्तु दंभकर्मणा फलायाचनकारिणा तेषां राजसिकं यज्ञं तदाह राजसात्मिकं स्मृता। अनुवाद। हे अर्जुन, जो यज्ञ केवल दंभ, दिखावा करने के लिए या फल प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है, वह यज्ञ राजसिक होता है। व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में राजसिक यज्ञ का वर्णन करते हैं। यह यज्ञ दिखावे, अहंकार और किसी विशेष फल की इच्छा से किया जाता है। इसमें न तो आत्मिक शुद्धि की भावना होती है और न ही निस्वार्थता। राजसिक यज्ञ के गुण। दंभ और दिखावा। राजसिक यज्ञ का उद्देश्य केवल दिखावा करना होता है। यह यज्ञ समाज में अपने प्रभाव और सम्मान को बढ़ाने के लिए किया जाता है, न कि आत्मिक उन्नति के लिए। इसमें बाहरी आडंबर और घमंड का प्रमुख स्थान होता है। फल की इच्छा। इस प्रकार के यज्ञ में फल की प्राप्ति की इच्छा होती है। व्यक्ति इस यज्ञ को किसी विशेष लाभ या पुरस्कार के लिए करता है, जैसे कि धन, सुख या मान सम्मान। यज्ञकर्ता का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वार्थ होता है, न कि सर्वव्यापी आत्मा की सेवा। आध्यात्मिक उद्देश्य का अभाव। राजसिक यज्ञ में आध्यात्मिक उद्देश्य का अभाव होता है। यह केवल भौतिक लाभ की प्राप्ति के लिए किया जाता है, जिससे आत्मा की शुद्धि या परमात्मा के साथ एकत्व की प्राप्ति नहीं होती। संदेश। राजसिक यज्ञ से केवल भौतिक लाभ मिलता है, लेकिन यह व्यक्ति की आत्मा की शुद्धि नहीं करता। यह यज्ञ अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया जाता है, और इसमें निस्वार्थता और आध्यात्मिक उद्देश्य का अभाव होता है। सच्चे यज्ञ का उद्देश्य केवल परमात्मा की सेवा और आत्मिक शुद्धि होना चाहिए। श्लोक 17.13 शास्त्र विधि निहितं यज्ञं दान मंत्र विहीनं च विकर्म निष्ठं तामसं यज्ञं विद्धि तामसात्मिकं। अनुवाद। जो यज्ञ शास्त्र विधि से रहित होता है, जो अन्नदान से रहित होता है, जिसमें मंत्रों का उच्चारण नहीं होता, जो दक्षिणा के बिना किया जाता है और जिसमें श्रद्धा का अभाव होता है, उसे तामस यज्ञ कहते हैं। व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में तामसिक यज्ञ का वर्णन किया है। तामसिक यज्ञ वह होता है जो शास्त्रों की उचित विधि के अनुसार नहीं किया जाता और जिसमें किसी प्रकार की शुद्ध भावना या श्रद्धा नहीं होती। यह यज्ञ पूर्णतः अव्यवस्थित, नष्ट और असंवेदनशील होता है। तामसिक यज्ञ के गुण। शास्त्र विधि से रहित। तामसिक यज्ञ वह है जो शास्त्रों द्वारा निर्धारित विधियों के अनुसार नहीं किया जाता। इसमें नियमों और सही तरीके का पालन नहीं होता। इस प्रकार के यज्ञ में पूजा का उद्देश्य और प्रक्रिया दोनों ही गलत होते हैं। अन्नदान से रहित। तामसिक यज्ञ में अन्नदान या किसी प्रकार का दान नहीं होता। यह यज्ञ केवल स्वार्थ और दिखावे के लिए किया जाता है और इसमें परोपकार या सेवा की भावना नहीं होती। बिना मंत्रों और दक्षिणा के। इस यज्ञ में उचित मंत्रों का उच्चारण नहीं होता और न ही दक्षिणा, दान दिया जाता है, जो यज्ञ के वैध और पवित्र होने के संकेत होते हैं। तामसिक यज्ञ में केवल यांत्रिक रूप से कृत्य किए जाते हैं,
बिना किसी समझ और श्रद्धा के। श्रद्धा का अभाव। तामसिक यज्ञ में श्रद्धा और निष्ठा का पूरी तरह से अभाव होता है। यह यज्ञ केवल बाहरी दिखावे और भौतिक लाभ के लिए किया जाता है, जिसमें मानसिक शुद्धता और आत्मिक उद्देश्य नहीं होते। संदेश। तामसिक यज्ञ न केवल अशुद्ध होते हैं, बल्कि ये व्यक्ति की आत्मा की उन्नति के लिए भी हानिकारक होते हैं। ऐसे यज्ञों से केवल बाहरी परिणाम प्राप्त होते हैं और यह आत्मिक उन्नति और शुद्धता के उद्देश्य से बहुत दूर होते हैं। सात्विक यज्ञों का पालन करना चाहिए, जो शास्त्रों के अनुसार श्रद्धा और भक्ति से किया जाए। क्या आप तामसिक यज्ञ पर और जानकारी चाहते हैं या इस पर कोई सवाल है? अनुवाद। देवताओं, ब्राह्मणों, गुरु और ज्ञानीजनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह सभी शरीर संबंधी तप कहलाते हैं। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने शरीर संबंधी तप का वर्णन किया है, जो शारीरिक आचार और अनुशासन का पालन करने से संबंधित होता है। इस तप में शरीर की शुद्धता, परिशुद्ध आचरण और दूसरों के प्रति सम्मान और सेवा का आदान प्रदान शामिल है। शरीर संबंधी तप के गुण। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जन का पूजन। शरीर संबंधी तप में श्रेष्ठ व्यक्तियों का सम्मान करना, जैसे देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानीजन, शामिल है। यह व्यक्ति के आत्मिक उन्नति और समाज के लिए शुद्धता और सेवा का प्रतीक है। पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा। शारीरिक तप में पवित्रता, शुद्धता, सरलता, विनम्रता, ब्रह्मचर्य, संयम और अहिंसा, दूसरों को दुख न पहुंचाना जैसे गुणों का पालन करना महत्वपूर्ण होता है। यह तप व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्मानुशासन प्राप्त करने में मदद करता है। अनुवाद। जो वाक्य व्यक्ति को उद्वेगित न करें, जो सत्य, प्रिय और हितकारी हों, और जो वेदशास्त्रों के पठन और परमेश्वर के नाम का जप करने का अभ्यास हो, वही वाणी संबंधी तप कहलाता है। व्याख्या। यह श्लोक वाणी संबंधी तप के बारे में है। वाणी का तप व्यक्ति की वाणी को संयमित और शुद्ध रखने के लिए होता है। इसमें शुद्ध शब्दों का प्रयोग, सत्य बोलना और दूसरों के प्रति दयालु और सहायक होना शामिल है। वाणी संबंधी तप के गुण। सत्य, प्रिय और हितकारी शब्द। वाणी संबंधी तप में व्यक्ति को केवल सत्य बोलने की आदत डालनी चाहिए। शब्दों को इस प्रकार बोलना चाहिए कि वे दूसरों को उद्वेलित न करें, बल्कि प्रेम और सहानुभूति को बढ़ावा दें। स्वाध्याय और नाम जप। यह तप वेदशास्त्रों का अध्ययन और परमेश्वर के नाम का जप करने का अभ्यास करता है, जो आत्मिक उन्नति और शुद्धता की दिशा में सहायक है। श्लोक 17.16। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह। भाव संशुद्धिरित्य तत्त्वो मन स्मुच्यते। अनुवाद। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की शुद्धता, यह सभी मन संबंधी तप कहलाते हैं। व्याख्या। यह श्लोक मन संबंधी तप का वर्णन करता है, जिसमें मानसिक शांति और आत्मनियंत्रण का अभ्यास किया जाता है। यह तप व्यक्ति को मानसिक अशांति और मानसिक विकारों से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। मन संबंधी तप के गुण। मन की प्रसन्नता और शांति। मानसिक शांति और प्रसन्नता प्राप्त करना मन संबंधी तप का मुख्य उद्देश्य होता है। व्यक्ति को अपने मानसिक उथल-पुथल को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। भगवत चिंतन और आत्मविनिग्रह। यह तप भगवत चिंतन, परमात्मा का ध्यान और आत्मनियंत्रण, मन और भावनाओं का निग्रह की प्रक्रिया को शामिल करता है। भावों की शुद्धता। मन और आत्मा के भावों को पवित्र करना, ताकि कोई नकारात्मक या अशुद्ध विचार न आए, यह भी मन संबंधी तप का हिस्सा है। संदेश। शरीर, वाणी और मन तीनों पर तप, आध्यात्मिक अनुशासन का प्रभाव होता है, जो व्यक्ति की आत्मिक उन्नति और शांति का कारण बनता है। इन तीनों तपों का उद्देश्य शुद्धता, संयम और आत्मज्ञान की प्राप्ति है,
जिससे व्यक्ति का जीवन संतुलित और श्रेष्ठ बनता है। श्लोक 17.17 फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। अनुवाद: जो तप बिना किसी फल की इच्छा के पूर्ण श्रद्धा से और आत्मनिर्भर होकर किया जाता है, वह सात्विक तप कहलाता है। ऐसे तप को योगी पुरुष करते हैं। व्याख्या: भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में सात्विक तप का वर्णन करते हैं। सात्विक तप वह होता है जो केवल आत्मकल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से और परम श्रद्धा से किया जाता है। इस तप का उद्देश्य परमात्मा की सेवा और आत्मा की शुद्धि है, न कि किसी प्रकार के भौतिक फल या लाभ की प्राप्ति। सात्विक तप के गुण: फल की इच्छा का अभाव। इस तप में केवल आत्मसंस्कार और परमात्मा के प्रति भक्ति होती है, न कि किसी बाहरी फल की इच्छा। पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा। इस तप में शुद्ध श्रद्धा और निष्ठा से भगवान की सेवा की जाती है और यह व्यक्ति की आत्मा की शुद्धि के लिए किया जाता है। निस्वार्थता। सात्विक तप में आत्मिक उन्नति और परमात्मा के साथ एकत्व की प्राप्ति के लिए किया जाता है, न कि किसी निजी स्वार्थ के लिए। श्लोक 17.18 सत्कारमान पूजार्थ तपो दंभेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्त राजसन चलम ध्रुवम। अनुवाद: जो तप केवल सत्कार, सम्मान और पूजा के लिए या अन्य स्वार्थ के लिए स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह यहाँ राजस तप कहा गया है, जो अस्थिर और परिवर्तनशील होता है। व्याख्या: भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में राजस तप का वर्णन किया है। राजसिक तप वह होता है जो केवल दिखावे, सम्मान और स्वार्थ के लिए किया जाता है। इसमें व्यक्ति की निष्ठा और उद्देश्य अस्थिर होते हैं, क्योंकि यह केवल बाहरी पुरस्कार की प्राप्ति के लिए किया जाता है, न कि आत्मिक उन्नति के लिए। राजसिक तप के गुण: स्वार्थ और दिखावा। राजसिक तप केवल दूसरों से सम्मान या ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। इसमें बाहरी पुरस्कार की चाहत होती है। अस्थिर फल। यह तप अस्थिर और असंवेदनशील होता है, क्योंकि इसमें केवल भौतिक लाभ की चाह होती है, जो समय के साथ समाप्त हो जाता है। दिखावा और पाखंड। इसमें व्यक्ति अपनी आंतरिक श्रद्धा की बजाय केवल बाहरी दिखावे के लिए तप करता है। श्लोक 17.19 मूढ़ग्राहणात्मनो यत्पीड्या क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तम समुदाहृतम्। अनुवाद: जो तप मूढ़तापूर्वक हठ से शरीर, मन और वाणी की पीड़ा के साथ या दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तामसिक तप कहलाता है। व्याख्या: यह श्लोक तामसिक तप का वर्णन करता है, जो केवल अज्ञानता, हठधर्मिता और नकारात्मक उद्देश्य से किया जाता है। इस तप में कोई भलाई नहीं होती और यह केवल व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक विकारों को बढ़ाता है। तामसिक तप के गुण: मूढ़ता और हठधर्मिता। तामसिक तप में व्यक्ति अपनी मूढ़ता और हठधर्मिता के कारण शरीर, मन और वाणी को पीड़ा पहुंचाता है। दूसरों का अनिष्ट। इस तप का उद्देश्य दूसरों का अनिष्ट करना या उनसे प्रतिस्पर्धा करना होता है, न कि आत्मसंस्कार या परमात्मा की सेवा। अज्ञानता और अव्यवस्था। यह तप अज्ञानता से प्रेरित होता है और इसके परिणामस्वरूप न तो आत्मिक उन्नति होती है, न ही समाज या व्यक्ति का कल्याण। श्लोक 17.20 दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दान सात्विकं स्मृतम्। अनुवाद: जो दान, यह देना ही कर्तव्य है, इस भावना से उपकार न करने वाले के प्रति उचित स्थान, समय और पात्र में दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा जाता है। व्याख्या: भगवान श्री कृष्ण ने सात्विक दान का वर्णन किया है। यह दान निस्वार्थ रूप से उपकार न करने वाले व्यक्ति को उचित समय और स्थान पर दिया जाता है और इसका उद्देश्य केवल आत्मिक शुद्धता और सेवा होता है, न कि किसी प्रकार का स्वार्थ या पुरस्कार प्राप्त करना। सात्विक दान के गुण:
कर्तव्य का पालन। सात्विक दान वह है जो कर्तव्य समझकर दिया जाता है, न कि किसी प्रकार के भौतिक पुरस्कार की इच्छा से। उचित स्थान, समय और पात्र। दान तब दिया जाता है जब यह उपयुक्त स्थान और समय पर हो और इसे उस व्यक्ति को दिया जाता है जो इसके योग्य हो। निस्वार्थ और परोपकारी। सात्विक दान में निस्वार्थ भावना होती है और इसका उद्देश्य केवल दूसरों की सहायता करना और आत्मिक उन्नति प्राप्त करना होता है। संदेश। सात्विक तप, राजसिक तप और तामसिक तप के बीच अंतर को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका प्रभाव व्यक्ति की आत्मा पर अलग अलग होता है। सात्विक तप आत्मिक उन्नति और शांति की ओर ले जाता है, जबकि राजसिक और तामसिक तप बाहरी लाभ या नकारात्मक उद्देश्य से प्रेरित होते हैं। श्लोक 17.21। किंतु जो दान क्लेशपूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। अनुवाद। जो दान किसी प्रकार की कठिनाई या कष्ट से दिया जाता है, या प्रत्युपकार, बदला की भावना से दिया जाता है, अथवा फल की प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है, वह दान राजसिक होता है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने राजसिक दान का वर्णन किया है। राजसिक दान वह होता है जो स्वार्थ या कष्ट के कारण दिया जाता है। इसका उद्देश्य बाहरी लाभ प्राप्त करना या भविष्य में कुछ प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। इस प्रकार का दान निस्वार्थ नहीं होता और इसका परिणाम अस्थिर होता है। राजसिक दान के गुण। कष्टपूर्वक दान। यह दान व्यक्ति द्वारा किसी कष्ट के साथ दिया जाता है, जैसे कि जब व्यक्ति को मजबूरी या दबाव महसूस होता है। यह स्वेच्छा से नहीं, बल्कि तनाव या दबाव के तहत किया जाता है। प्रत्युपकार की भावना। जब दान देने का उद्देश्य बदले में कुछ प्राप्त करना होता है, तो यह दान राजसिक होता है। व्यक्ति यह सोचता है कि वह दान देगा ताकि उसे बदले में कुछ लाभ प्राप्त हो। फल की प्राप्ति की इच्छा। राजसिक दान में फल की इच्छा होती है। दान देने के बाद व्यक्ति को किसी प्रकार का पुरस्कार, प्रतिष्ठा या शारीरिक या मानसिक संतोष की आशा होती है। संदेश। राजसिक दान निस्वार्थ नहीं होता, बल्कि इसमें स्वार्थ और लाभ की इच्छा शामिल होती है। इसका उद्देश्य केवल बाहरी लाभ और पुरस्कार प्राप्त करना होता है, न कि आत्मिक शुद्धता या दूसरों की मदद करना। यह दान अस्थिर फल प्रदान करता है और दीक्षा या साधना के उच्चतम स्तर पर नहीं पहुंचता। क्या आप इस पर और अधिक जानकारी चाहते हैं या किसी अन्य श्लोक के बारे में पूछना चाहते हैं? श्लोक 17.22। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देशकाल में कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। अनुवाद। जो दान बिना किसी सम्मान के, तिरस्कार के साथ, अयोग्य स्थान, समय या पात्र को दिया जाता है, वह तामस दान कहलाता है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने तामसिक दान का वर्णन किया है। तामसिक दान वह होता है जो बिना सम्मान के, अपमान के साथ या गलत समय और स्थान पर दिया जाता है। इसमें न तो पात्र की पात्रता का ध्यान रखा जाता है, न ही दान देने का उद्देश्य किसी भलाई के लिए होता है। यह दान न केवल अव्यवस्थित और अव्यावहारिक होता है, बल्कि इसे बिना श्रद्धा और उचित तरीके से दिया जाता है। तामसिक दान के गुण। बिना सत्कार के। तामसिक दान वह होता है जिसमें सम्मान और सत्कार का अभाव होता है। इसे केवल कर्तव्यबोध या बिना किसी सम्मान के दिया जाता है। अयोग्य स्थान, काल और पात्र। तामसिक दान में सही समय, स्थान और पात्र का चयन नहीं किया जाता। यह दान गलत स्थान, गलत समय और अपात्र व्यक्ति को दिया जाता है, जिसका कोई वास्तविक लाभ नहीं होता। कुपात्र को दिया गया दान। यह दान ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो उसे प्राप्त करने के योग्य नहीं होता और इसके परिणामस्वरूप वह दान नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। संदेश। तामसिक दान का उद्देश्य केवल औपचारिकता, तिरस्कार या मूर्खता होती है। इसमें न तो सही समय का ध्यान रखा जाता है,
न ही उपयुक्त व्यक्ति को दिया जाता है। इस प्रकार का दान न केवल व्यर्थ होता है, बल्कि यह दानकर्ता की श्रद्धा और सोच की कमी को भी दर्शाता है। क्या आप इस पर और अधिक समझना चाहते हैं या अन्य किसी श्लोक पर चर्चा करना चाहेंगे? अनुवाद। तत् और सत् ये तीन नाम ब्रह्मा के सच्चिदानंदघन रूप के हैं। इनका उपयोग सृष्टि के प्रारंभ में ब्राह्मण, वेद और यज्ञादि के रचनात्मक कार्यों में किया गया था। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा के तीन महत्वपूर्ण नामों तत् और सत् का उल्लेख किया है। ये तीनों शब्द ब्रह्मा के उच्चतम रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसका संबंध ईश्वर के अखंड, अनंत और अविनाशी स्वरूप से है। यह शब्द ब्रह्मा का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है और संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का संकेत देता है। यह शुद्ध, निराकार ब्रह्मा का प्रतीक है जो अज्ञेय और अनंत है। तत् यह शब्द ब्रह्मा के उस रूप को व्यक्त करता है जो निराकार और अचेतन है, जिसे केवल ध्यान और साधना से अनुभव किया जा सकता है। यह उस उच्चतम सत्य की ओर इंगित करता है जो संसार के पार है। सत् यह शब्द सत्य का प्रतीक है जो अपरिवर्तनीय, शाश्वत और स्थिर है। यह ब्रह्मा के स्थिर और शुद्ध रूप को दर्शाता है जो समय, स्थान और परिस्थितियों से परे है। ये तीन शब्द ब्रह्मा के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं और इन्हीं से सृष्टि की उत्पत्ति की जाती है। सृष्टि की रचना में इन शब्दों का महत्व। ब्रह्मा का यह उच्चतम रूप सृष्टि के निर्माण के समय विद्यमान था। की ध्वनि से संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि का आरंभ होता है। तत् और सत् से ब्राह्मण, वेद, यज्ञ और अन्य दिव्य कार्यों का निर्माण होता है, क्योंकि ये शब्द ब्रह्मा के शुद्धतम रूप के प्रतीक हैं जो सृष्टि के संचालन और पालन में सहायक होते हैं। संदेश। इस श्लोक से हमें यह समझ में आता है कि तत् और सत् न केवल ब्रह्मा के सर्वोत्तम रूप के प्रतीक हैं, बल्कि वे सृष्टि की रचना और उसके अंतर्निहित धर्मों के प्रकट होने का कारण भी हैं। इन शब्दों का उच्चतम महत्व है और वे प्रत्येक व्यक्ति के आत्म साक्षात्कार की ओर मार्गदर्शन करते हैं। श्लोक 17.24। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तपरूप क्रियाएं सदा इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। अनुवाद। इसलिए जो श्रेष्ठ व्यक्ति वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उनके द्वारा किए जाने वाले यज्ञ, दान और तप की सभी क्रियाएं हमेशा इस परमात्मा के नाम से प्रारंभ होती हैं। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने के महत्व को स्पष्ट किया है। वेदों में यह प्रचलित है कि का उच्चारण हर धार्मिक क्रिया और यज्ञ की शुरुआत में किया जाता है। का महत्व। वेदों का उद्घाटन। जब भी कोई वेद या शास्त्र का उच्चारण किया जाता है तो पहले का उच्चारण किया जाता है। यह प्रतीक है उस परमात्मा का जो सच्चिदानंदघन ब्रह्मा के रूप में प्रत्येक जीव में व्याप्त है। ब्रह्मा के अद्वितीय रूप का प्रतिनिधित्व करता है। यज्ञ, दान और तप की शुरुआत। शास्त्र विधि से निर्धारित यज्ञ, दान और तप सभी में का उच्चारण अनिवार्य है। इसका उद्देश्य हर क्रिया को परमात्मा के नाम से जोड़ना है, जिससे क्रिया का उद्देश्य शुद्ध और निस्वार्थ रहे। संपूर्ण आस्था और श्रद्धा का प्रतीक। का उच्चारण करते हुए व्यक्ति अपने कार्य को परमात्मा की इच्छा से जोड़ता है और अपने कृत्य में उच्चतम आस्था और श्रद्धा को प्रतिष्ठित करता है। यह भी दर्शाता है कि व्यक्ति अपने कार्य में स्वार्थ या व्यक्तिगत लाभ के बजाय परम सत्य की ओर अग्रसर हो रहा है। संदेश। का उच्चारण किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक क्रिया की शुरुआत में किया जाता है, क्योंकि यह परमात्मा के शुद्ध, अविनाशी और अनंत स्वरूप को व्यक्त करता है। यह उन सभी कर्मों को शुद्ध और निस्वार्थ बनाता है जो परमात्मा के प्रति समर्पण और श्रद्धा से प्रेरित होते हैं। श्लोक 17.25। अनुवाद। तत्, जिसका अर्थ परमात्मा से है, उसी परमात्मा के नाम से प्रेरित होकर फल की इच्छा को त्याग कर
विभिन्न प्रकार के यज्ञ, तप और दान के कार्य कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों द्वारा किए जाते हैं। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि तत् शब्द का अर्थ परमात्मा से है और यह परमात्मा का ही रूप है जिसके द्वारा मानव जीवन के सभी पवित्र कार्यों की प्रेरणा मिलती है। इस श्लोक में 3 मुख्य क्रियाएं यज्ञ, तप और दान का उल्लेख किया गया है जो कल्याण की इच्छा से किए जाते हैं। फल को न चाहने का भाव, निस्वार्थ कार्य। यह श्लोक इस बात पर जोर देता है कि जब व्यक्ति इन 3 कार्यों को निस्वार्थ भाव से करता है तो वह अपने आत्मकल्याण के साथ साथ समाज और जगत के कल्याण के लिए कार्य करता है। इसमें किसी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ या फल की चाह नहीं होती। कर्मों का उद्देश्य। तत् का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति परमात्मा की इच्छा से प्रेरित होकर इन कार्यों को करता है वह केवल परमात्मा के प्रति श्रद्धा और समर्पण से प्रेरित होता है, न कि किसी व्यक्तिगत लाभ या फल की प्राप्ति के लिए। यज्ञ, तप और दान का महत्व। यज्ञ का उद्देश्य स्वार्थ या व्यक्तिगत लाभ की चाह नहीं होता। यह सामूहिक भलाई और समाज के कल्याण के लिए होता है। तप का उद्देश्य आत्मविकास और आत्मशुद्धि होता है। यह भी किसी प्रकार के बाहरी लाभ की इच्छा से परे होता है। दान भी बिना किसी प्रत्युत्तर की अपेक्षा के किया जाता है। यह सामाजिक और धार्मिक जिम्मेदारी की भावना से प्रेरित होता है, न कि किसी व्यक्तिगत स्वार्थ से। संदेश। इस श्लोक का संदेश यह है कि तत् का उच्चारण करते हुए निस्वार्थ भाव से किए गए यज्ञ, तप और दान परमात्मा के प्रति श्रद्धा और समर्पण के वास्तविक उदाहरण होते हैं। जब इन क्रियाओं का उद्देश्य केवल कल्याण और सुधार होता है तब वे सच्चे अर्थों में धार्मिक और आध्यात्मिक माने जाते हैं। श्लोक 17.26। सत। इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। अनुवाद। सत इस प्रकार परमात्मा का नाम सत्य और श्रेष्ठ रूप में प्रयोग किया जाता है और हे पार्थ, उत्तम कर्मों में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने सत शब्द का महत्व स्पष्ट किया है। सत शब्द का प्रयोग न केवल परमात्मा के सत्य और श्रेष्ठ रूप के लिए होता है बल्कि यह उत्तम कर्मों में भी महत्वपूर्ण है। सत शब्द का महत्व। सत्य और श्रेष्ठ रूप में परमात्मा का प्रतीक। सत शब्द का प्रयोग परमात्मा के सत्य और श्रेष्ठ रूप के लिए किया जाता है। यह उन गुणों का प्रतीक है जो परमात्मा में निहित हैं: सत्य, स्थिरता, शाश्वतता और अनंतता। उत्तम कर्मों में प्रयोग। सत शब्द का उपयोग उत्तम कर्मों में भी होता है। उत्तम कर्म वे होते हैं जो शास्त्रों के अनुसार निष्काम भाव से परमात्मा की इच्छा के अनुरूप निस्वार्थ रूप से किए जाते हैं। इस प्रकार के कर्मों में सत्यता, अच्छाई और शुद्धता होती है। जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों में सत्य को समर्पित करता है तो वह अपने कर्मों को सत्य, धर्म और आस्था के साथ करता है। यह इस बात को दर्शाता है कि वह परमात्मा की इच्छा के अनुरूप कार्य कर रहा है। संदेश। सत्य शब्द न केवल परमात्मा के सत्य और श्रेष्ठ रूप का प्रतीक है बल्कि यह उन कर्मों को भी दर्शाता है जो सत्य, धर्म और शुद्धता से प्रेरित होते हैं। जब हम अपने कार्यों में सत्य का अनुसरण करते हैं तो हम अपने जीवन को उच्चतम आदर्शों और परमात्मा की इच्छाओं के अनुरूप ढालते हैं। श्लोक 17.27। तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत्य इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य ऐसे कहा जाता है। अनुवाद। यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है उसे भी सत्य कहा जाता है और जो कर्म परमात्मा के लिए निस्वार्थ भाव से किया जाता है उसे निश्चय पूर्वक सत्य कहा जाता है। व्याख्या।
इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि यज्ञ, तप और दान जैसे शास्त्र विधि से किए गए कार्यों की सत्य के रूप में व्याख्या की जाती है। यही नहीं, जब ये कार्य परमात्मा के लिए निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं तो वे निश्चित रूप से सत्य कहे जाते हैं। सत्य का मतलब यज्ञ, तप और दान में। यज्ञ, तप और दान का निस्वार्थ उद्देश्य। जब यज्ञ, तप और दान शुद्ध और निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं तो वे सत्य कहलाते हैं। इन कार्यों का उद्देश्य केवल परमात्मा की सेवा और समाज के कल्याण के लिए होता है, न कि किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए। सत्य के कर्म। सत्य का मतलब है सत्य, शुद्धता और परमात्मा के प्रति समर्पण। जब कोई व्यक्ति अपनी कर्मों को परमात्मा के नाम पर करता है तो वे कर्म स्वयं में सत्य होते हैं। ये कर्म न केवल शास्त्रों द्वारा निर्धारित होते हैं, बल्कि ये श्रद्धा, निष्ठा और समर्पण से किए जाते हैं। यज्ञ, तप और दान में सत्य का प्रमुख स्थान। यज्ञ, जब यज्ञ परमात्मा के लिए निस्वार्थ भाव से किया जाता है तो वह सत्य होता है। तप भी जब निस्वार्थ और आत्मशुद्धि के उद्देश्य से किया जाता है तो वह सत्य होता है। दान, जब दान बिना किसी प्रत्युत्तर की अपेक्षा के किया जाता है और यह समाज या किसी जरूरतमंद के लिए होता है तो वह भी सत्य कहलाता है। संदेश। इस श्लोक का संदेश यह है कि जब भी हम यज्ञ, तप और दान करते हैं, यदि हमारा उद्देश्य परमात्मा के प्रति श्रद्धा और निस्वार्थ सेवा है तो ये कार्य सत्य कहलाते हैं। इस प्रकार सत्य शब्द उन कर्मों को व्यक्त करता है जो सत्य, शुद्धता और परमात्मा के प्रति समर्पण से प्रेरित होते हैं। श्लोक 17.28। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान व तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है, इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद। अनुवाद। हे अर्जुन, जो हवन, दान, तप और अन्य शुभ कर्म बिना श्रद्धा के किए जाते हैं वे सभी असत कहलाते हैं। इसलिए वे न तो इस जीवन में लाभकारी होते हैं और न ही मरने के बाद। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बिना श्रद्धा के किए गए कर्मों के बारे में बताया। श्रद्धा से किया गया कर्म पुण्य और कल्याण का कारण बनता है, जबकि बिना श्रद्धा के किया गया कर्म फलहीन और असत कहलाता है। असत कर्मों का अर्थ। श्रद्धा का महत्व। बिना श्रद्धा के किए गए यज्ञ, दान और तप असत होते हैं। श्रद्धा ही किसी कर्म को शुद्ध और सही दिशा में प्रेरित करती है। यदि किसी व्यक्ति का कर्म बिना आस्था और विश्वास के किया जाता है तो वह कर्म प्रभावहीन और उद्देश्यहीन हो जाता है। कर्मों का परिणाम। असत कर्म न तो इस जीवन में लाभकारी होते हैं और न ही मृत्यु के बाद। ऐसे कर्मों का कोई स्थायी फल नहीं होता। यह व्यक्ति को न तो इस संसार में शांति या समृद्धि प्राप्त होती है, न ही मृत्यु के बाद कोई सकारात्मक परिणाम मिलता है। सामान्य जीवन में असर। जब कोई व्यक्ति बिना श्रद्धा के कार्य करता है तो उसकी आत्मा में शुद्धता का अभाव रहता है। उसकी क्रियाएं बाहरी रूप से दिख सकती हैं, लेकिन वे किसी भी उच्च उद्देश्य या आत्मकल्याण की दिशा में नहीं होती। उदाहरण। यदि कोई व्यक्ति दान करता है लेकिन उसमें स्वार्थ या प्रत्युत्तर की इच्छा है तो उसका दान असत कहा जाएगा। यदि कोई तप करता है लेकिन उसका उद्देश्य सिर्फ दूसरों को दिखाना या अपना अहंकार बढ़ाना है तो वह भी असत है। संदेश। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि कर्म केवल शास्त्र विधि से नहीं बल्कि श्रद्धा और आस्था से किए जाने चाहिए। केवल कर्म का बाहरी रूप मायने नहीं रखता, बल्कि उसका उद्देश्य और मन की शुद्धता महत्वपूर्ण है। बिना श्रद्धा के किए गए कर्म न तो हमें इस जीवन में शांति और सुख प्रदान कर सकते हैं, न ही वे किसी आत्मिक लाभ का कारण बन सकते हैं। श्लोक 17.29। श्लोक 17.29।
तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। अनुवाद। इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता के उपनिषद, ब्रह्मविद्या और योगशास्त्र रूप में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में श्रद्धात्रय विभागयोग नामक सप्तदश अध्याय का समापन हुआ। व्याख्या। यह श्लोक श्रद्धात्रय विभागयोग के समापन की घोषणा करता है और यह पुष्टि करता है कि यह गीता का 17वां अध्याय था। गीता के इस अध्याय में श्रद्धा के 3 रूपों का विवेचन किया गया था, जो विभिन्न प्रकार के आस्थाओं और धार्मिक कर्मों को दर्शाते हैं। इसके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सही श्रद्धा, तप, यज्ञ, दान और उनके प्रभाव के बारे में बताया। संदेश। इस अध्याय का संदेश यह था कि श्रद्धा का प्रकार व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार होता है और वह सीधे उसके कर्मों और उनके परिणामों को प्रभावित करता है। शुद्ध और निस्वार्थ कर्मों को श्रद्धा के साथ किया जाना चाहिए, क्योंकि वे सच्चे आत्मिक उन्नति का कारण बनते हैं। इस अध्याय के समापन के साथ गीता में बताए गए योग और ब्रह्मविद्या के अन्य पहलुओं को भी समझना और अपनाना हम सबके लिए महत्वपूर्ण है।